देखने की कोशिश न करना, तुम लोग की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला। A few moments later. पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। ये है मोदी सरकार का असल और नकूस है। रोती इंशाअल्लाह ताला जैसे ये बांधे हमें बांध के हम पहुंच जाएंगे। लेकिन और अब तो फिजाई जंग है। कोई बात नहीं, फजा में भी पहुंच जाएंगे हम। कैसे? हाँ कैसे? हम कैसे वार करेंगे? सबसे पहले वार करेंगे कि हमने उनके पास, जैसे हमारे बड़े बताते हैं कि टैंकों के नीचे जाकर लेट जाते थे ना, हमें भी कोई ऐसी कोई चीज मिलेगी तो हम लाजमी अपने वतन के लिए जान देंगे। वतन के लिए टैंक के नीचे आ जाएंगे तो वतन को इससे क्या फायदा होगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। उनके हम जो हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनको मारे सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा हर बाजू में। की सूरत में आपके क्या जज्बात होंगे, क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमारे जज्बात ये हैं कि नवाज शरीफ और उसके बेटे इमरान खान और उसके बेटे जरदारी साहब और उसके बेटे आए, वो भी शहीद हों, हम भी शहीद होना चाहते हैं। हम करते हैं प्रबंध। भी देखने की कोशिश न करना, तुम लोग की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके, ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसियां लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। बता दें कि 7 मई की रात जब सन्नाटे में पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, तब भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने जोरदार दस्तक दी। कोई फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। ये देखिए, मैं इधर रीगा चौक में खड़ा हूँ। सदी चौक तक लास्ट तक बेड़ा गर्क करके रख दिया बाजारों का। ये प्लाजे सारे तोड़ दिए गए हैं। अंदर आए हैं तो अंदर तो सारे जो फौजी अफसरान है या जो भी अफसरान है वो सारे भाग चुके थे, कोई भी नहीं था अंदर। लेकिन जो अंदर के हालात हमने देखे हैं वो हम लोग परेशान हो गए, तंग रह गए हैं। हम लोग के हमारे घरों के अंदर पंखा भी नहीं चल रहा, हमारे घरों के अंदर लोड शेडिंग की वजह से बच्चे जो है गर्मी से मर रहे हैं, लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। यहाँ पर अंदर क्या है, अंदर स्विमिंग पूल्स में चिलर चले हुए हैं, 2-2, 3-3 चिलर चल रहे हैं। 2-2 फुट का वो स्विमिंग पूल है, उसके अंदर चिलर चल रहे हैं। उसके अलावा जी अंदर स्नोकर के फट्टे पड़े हुए हैं। ये कोई जना हाउस नहीं बना हुआ, ये जना हाउस बना हुआ है। अंदर ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, आपकी सोच दंग रह जाएगी। अंदर इतने ये बुज़दिल है, इतने ये नकारा और बेशरम आदमी है कि यहाँ पर अंदर सारा असला पड़ा हुआ है। असला अंदर छोड़कर भाग गए हैं। ये हमारे पैसे थे, ये इस कौम के पैसे थे, अंदर सब कुछ छोड़ के भाग गए हैं। हमारा किसका पैसा है? ये अवाम का पैसा है, जो बेचारी सड़कों पे जलील होती सारा दिन, जो सड़कों पे सारा दिन खवार होती है। रेडियो वाला का पैसा है, लोगों के घरों में 2 टाइम का खाना नहीं है। 2700 रुपए के किलो, 20 किलो आटे का थैला है। और इनके यहाँ पर अंदर फ्रोजन पड़ी हुई है, स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है। कैसे हो पाकिस्तानी? यार देखो, बात सुनो,
आप लोग मोदी के खिलाफ बात नहीं करो, मोदी के हक में बात करो। अब देखो क्या कभी इस तरह हुआ है कि तुर्की खुल के सामने आया और उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाइना खुल के आया सामने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बांग्लादेश खुल के आया और पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ठीक है। इसी तरीके से जब इनको जूते पड़े तो अमेरिका के पास ये भागते भागते गए, सऊदीया के पास ये भागते भागते गए, तुर्की को आगे पीछे, यूएई को, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्होंने कहा कि भाई हमारी दुर्घटना लग गई है, 2-3 घंटे के अंदर इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, इससे पहले कि हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर से ज्यादा नुकसान हो। बेटे आपने देखा था? यस अपने बाप को? यस। क्या कर रहे थे, क्या देखा था? मेरे बाप इसके आपके पापा क्या कर रहे थे? इसके बुलों को चूम रहे थे। आपने खुद देखा था? यस। कब? महीना हो गया। फिर आपने क्या किया? मैंने फिर मामा आई थी शाम को, मैंने उनको बताया। तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू। आगे क्या है?